इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमसे बात करने के लिए शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियाँ आज़मगढ़ के ट्रस्टी इनराई और मशहूर इस्लामिक विद्वान अल्लामा हमीदुद्दीन फ़र्राही रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शेख रिज़वान मसूद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि फरियाँ में जो आपने शेख मसूद इंटर कॉलेज की बुनियाद डाली है, जो इदारा खोला है, उसको खोलने की वहाँ पर ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये इदारा शेख मसूद इंटर कॉलेज जो है वो दरअसल मेरे वालिद मरहूम शेख मसूद इब्न मोहम्मद की बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ एक ऐसा इदारा हो, एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो जिससे ये पूरा इलाक़ा जो है फरिया गांव के अलावा उन सब में तालीम की नौशनुमा हो सके। एक ऐसी तालीम जिसमें जदीद तालीम भी हो और जिसमें इस्लामिक तालीम भी हो, जिससे कौम जो है वो तरक्की की राह पर कामज़न हो सके। शिक्षा के मुद्दे पर आप हमसे बात कर रहे हैं। तालीम निस्वां यानी बच्चियों की शिक्षा आज के दौर में कितनी ज़रूरी है? ये तो सभी लोग देखिए वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत बोलते रहे हैं पहले भी, और आप हमेशा सुनते रहते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को मैं बहुत ही एक अहम तरीन चीज़ समझता हूँ अपने लेवल पर, और इसलिए इस स्कूल में ख़ुसूसी तौर पर हम लोगों का ध्यान इस बात पर होगा कि यहाँ पर लड़कियों की बेहतर तालीम हो सके। इसलिए मौजूदा वक्त में सिर्फ 6th स्टैंडर्ड तक हम लोगों ने लड़कों को लिया है और बाकी इसके बाद जो है लड़कियाँ हैं 12th तक। और इंशाअल्लाह इस इलाके की लड़कियां जो कहीं बाहर जाने से रह जाती हैं, जिनकी तालीम अधूरी रह जाती है और वो मेयारी तालीम से महरूम रह जाती हैं, उनके लिए ये इदारा बहुत मुफीद साबित होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। और इंशाअल्लाह पूरी तरह से कामज़न हैं। और शेख मसूद इंटर कॉलेज के मैनेजर शेख अहमद मसूद जो है इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं कि किस तरह से तालीम की नौशनुमा और फ़रोग़ के लिए मेहनत की जाए, ताकि ना ही सिर्फ फरिया बल्कि आसपास के तमाम जितने गांव हैं, दूसरे बच्चे हैं, उनकी तालीम, ख़ुसूसन लड़कियों की तालीम, उनके एम्पावरमेंट इसी तरह से पॉसिबल है कि जब लड़कियां पढ़ेंगी तभी वो अपनी फ़लाह और बहबूद के लिए बेहतर तरीके से सोच सकेंगी। यही हम लोगों की कोशिश है। उच्च शिक्षा और दुनियावी तालीम यानी मॉडर्न तालीम के मैदान में मुसलमान बच्चे और बच्चियां आखिर पीछे क्यों रह जाती हैं और मुकाबले के दौर में वो पीछे रहते हैं? इसके लिए खुद मुसलमान ज़िम्मेदार है या फिर हुकूमतें ज़िम्मेदार है? दरअसल मुसलमान ज़िम्मेदार हैं, ये भी एक वजह है, और हुकूमत भी इसकी ज़िम्मेदार है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ज़्यादा ज़िम्मेदार मुसलमान है, क्योंकि अब तक उन्होंने मेयारी तालीम जिसको कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन, इस दौर में वो पीछे रहे हैं। और हमारी इस वक्त की ज़रूरत ये है कि हम अपनी इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ आजकल की जदीद साइंसी एजुकेशन में भी आगे बढ़ें। और यही वजह है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का रेशियो बहुत रिड्यूस हो चुका है और नहीं के बराबर है। और हमारे बच्चे, आप जगह जगह गली गली जाएं, देखें कि हमारे जो मुसलमान बच्चे हैं वो अब पढ़ नहीं रहे हैं। आप देखिए कि मुसलमान पंचर जोड़ रहा है या ठेले पर सब्ज़ी बेच रहा है या और भी कोई काम कर रहा है, ऐसा छोटा मोटा काम, कोई भी हक़ीर नहीं होता है। लेकिन उसकी टेक्निलिटी जब ही डेवलप होती है जब एक अच्छी तालीम से आशना हो और एक अच्छी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बच्चा राग़िब हो। और इसके लिए ज़रूरत है कि गांव में पहुंच करके इस काम को किया जाए। इसलिए हम लोगों ने इस बात को बहुत गौर किया, संजीदगी से सोचा, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा। सिर्फ यही नहीं, हमारे इलाके में बहुत सारे स्कूल हैं, वो सब भी इसी तर्ज पर सोच रहे हैं, और इसका बहुत जल्द आपको फ़ायदा भी नज़र आएगा। शिक्षा के मैदान में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं, उसके बावजूद भी मुसलमान जो शिक्षा के मैदान में इनका जो पिछड़ापन है, ये कैसे दूर होगा? देखिए, शिक्षा का पिछड़ापन दूर ऐसे होगा कि प्यास लगी है तो पानी पिएगा तो प्यास उसकी बुझेगी। शिक्षा के मैदान में मुसलमानों को आगे बढ़ कर के आना होगा, अपने बच्चे और बच्चियों के नौशो-नमा पर ध्यान देना होगा, उनको तालीम दिलानी होगी, स्कूलों में भेजना होगा, और उनको मॉडर्न तालीम के साथ साथ अपनी इस्लामी जो हमारी चीज़ें हैं उससे भी आशना होना पड़ेगा।
और इस तरह से इंशाल्लाह शिक्षा ज़रूर आगे जाएगी। और शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जिससे कौम जो है वो तरक्की पे कामज़न होगी, ऐसा मेरा ख़्याल है। मुसलमानों में एक सोच पैदा हो गई है कि हमारा बच्चा जो है इंटर पास कर लेता है तो उसको सऊदीया भेज देते हैं, दुबई भेज देते हैं या दूसरे ममालिक भेजते हैं, और वो डॉक्टर, इंजीनियर या और जो IAS है, IPS ये बन नहीं पाते हैं। दरअसल ये सोच इस तरह डेवलप हुई है, जब माशी तंगी में लोग रहते हैं तो फिर वो ये सोचते हैं कि उनका लड़का हाई स्कूल पास कर ले, ये काफ़ी है कि वो अपना नाम और पता लिख ले, और उसके बाद वो फिर कामज़न हो जाते हैं कि उनके यहाँ कुछ कमाई हो और उनसे उनका घर का खर्च चले। तो बेशक वो एक फ़ेज़ था मुसलमानों का जिससे वो अब उबर रहे हैं। जो लोग सऊदी अरब गए या अब भी जा रहे हैं, उनमें एक ऐसा तबका है जो कि अब मजबूत हो चुका है माशी तौर पर, और वो बेहतर सोच सकता है अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आइंदा की नस्लों में जो बच्चे आएंगे, देखिए आप सऊदी जाएं, मैं ख़ुद दुबई में रह रहा हूँ, आप पढ़ें, तालीम हासिल करें, आप कहीं भी जाएंगे तो आप इंशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन पाएंगे, एक मुकाम होगा आपका, और आपका मुआशी स्टेटस भी बढ़ेगा और मॉरल आपका बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह इसमें भी सुधार आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, साइंस हो। तो उनके इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं तो एक तरह से वो ठीक कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुरान, हमारे सर पे कुरान है। कुरान तो हमारी सर आँखों पर है, और उसकी तालीमात ही हमको हर तरह से कामज़न होने के लिए हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है वो। यानी कुरान को कोई आदमी वाकई थारोली अगर स्टडी करेगा तो उसे पता चलेगा कि तालीम कितनी अहम है। कुरान की सबसे इब्तदाई जो आयत है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी है, यानी पढ़ने के लिए इंसिस्ट किया है कुरान ने। तो इस तरह से अगर कोई भी इस बात को कह रहा है तो मुसलमान ये जानते हैं कि सबसे पहले ये बात तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि आप तालीम हासिल करो। सबसे ज़्यादा अफजल मुकाम उस आदमी का है जो तालीम दे और तालीम ले। तो ये तो ठीक है एक तरह से ये बात। फरिया में जो शेख मसूद इंटर कॉलेज है, जो एक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का एक बेहतरीन संगम है, तो वहाँ पर शिक्षा का स्तर क्या है? देखिए, फरिया में फ़िलवक्त एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत तो थी, इस बात को हम लोगों ने महसूस किया। हालांकि दीगर बहुत से स्कूल वहाँ चल रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन इंशाल्लाह हमारे स्कूल का यानी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में एक बेहतर स्टेटस होगा, क्योंकि हम तालीमी मेयार को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कल जो उद्घाटन हुआ स्कूल का आगाज़, उसमें स्कूल के मैनेजर शेख अहमद मसूद ने कहा कि मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी बात समझूंगा अगर मैं अपने स्कूल से एक भी बच्चा AMU, BHU या इस तरह के जामिया, इस तरह के इंस्टीट्यूशन में भेज दूं, भले ही वो 11th स्टैंडर्ड का क्यों ना हो। तो हम इस म्यार पर अपने स्कूल को लेके आएंगे कि लोग कहेंगे कि वहाँ अपने बच्चों को भेजिए, ये और बेहतर कर सकते हैं, इसके बाद वो कहीं जा सकते हैं और बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे हर तरीके से कि इसका म्यार जो है और बुलंद से बुलंद तरीन बनाया जाए। एक शेर है कि हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। मुसलमान जो ये रोना रोता है कि हुकूमत हमारे साथ सौतेला सलूक कर रही है, चाहे वो शिक्षा के मैदान हो या नौकरी का मैदान हो या फिर सामाजिक तौर पे जो है, तो इसके लिए जो है मुसलमानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुसलमानों को मेरा पैगाम यही है कि वो पॉजिटिव रहें और लगातार इस पर काम करते रहें, और जो तालीम है यही इस बात की चाबी है, कुंजी है। देखिएगा आप कुछ ही सालों में ये तमाम इदारे मिल कर के मुसलमान कौम को एक नई शक्ल दे देंगे इंशाअल्लाह, ऐसा मेरा मानना है। और आप महसूस करते होंगे, मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये इस एक डिकेड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे IAS आए हैं। आप देखिए, पहले की लिस्ट देखिए और आज की लिस्ट देखिए, बहुत सारी बड़ी पोजीशंस पर मुसलमान इस वक्त कामज़न हैं। बाहर के मुल्कों में मैं देख रहा हूँ नए लड़के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, वो मुसलमानों के
यानी कौम से, अपनी कौम से बहुत सारे आए हैं। तो इसकी वजह सिर्फ तालीम है, यानी अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, और जहाँ भी जाएंगे उनको अच्छी पोजीशन इंशाल्लाह इसी की बदौलत मिलेगी। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह, और बहुत दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। ये तमाम कोशिशें जो हैं वो एक दिन रंग लाएंगी, बहुत जल्द हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। मुसलमानों में IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर ये क्यों नहीं बन रहे हैं ज़्यादा तादाद में? नहीं बन रहे हैं, ये कहना गलत है कि नहीं बन रहे हैं। हाँ, इनकी तादाद कम है, लेकिन मुस्तकिल इसमें इजाफ़ा हो रहा है। अब आप देखिए कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें मेडिकल ऑल इंडिया लड़के बैठते हैं, इस साल का टॉपर मुसलमान लड़का है। आप इसी तरह से दीगर शोबों में भी देखिए, मुसलमान बहुत अच्छा कर रहे हैं और बेहतर करेंगे। और ये सिर्फ मेरी कोशिश नहीं है, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो इस फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि तालीम एक ऐसा ज़रिया है जो मुसलमानों को फ़रोग़ पर ले जाएगा। एक साफ़ सुथरा समाज, एक मजबूत ख़ानदान कैसे वजूद में आ सकता है? इसका असबाब क्या है, इसका हल क्या है? एक साफ़ सुथरा समाज जो है वो हमारे कौम में, ख़ास करके मुसलमानों में, मैं कहूँगा कि लोग जो है अपने दीन पर रहें, तफ़रक़ा न फैलाएं, आपस में एकजुट रहें, और इस बात को देखें कि वो किस तरह से एम्पावरमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों का और अपनी बच्चियों को। बच्चियों को तो हम तालीम की उससे निस्बत से देखते हैं कि वो बहुत पीछे हैं, और बच्चों को भी हम देखते हैं कि हम अपने गांव में अपनी बच्चियों पर भी तो पाबंदी रखते हैं, लेकिन अपने लड़कों पर पाबंदी वो नहीं रखते हैं जो जिसकी ज़रूरत है। हमको अपने बच्चों का भी एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, वरना कुछ अरसे के बाद, जैसे आज कहा जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ अरसे के बाद लोग कहेंगे मैन एम्पावरमेंट की बात होने लगेगी। क्योंकि जो लड़के हैं उनको भी इस बात की ज़रूरत है कि उनको ये तालीम दी जाए कि हमारा मज़हब क्या कहता है, इस्लामी नौशोनुमा में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, समाज, सोसाइटी, माशरा आपसे क्या चाहता है, आपको किस तरह औरतों की इज़्ज़त करनी है। ये तमाम चीज़ों पर हम लोगों को लगातार काम करना होगा, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक अच्छा माशरा हमारे वजूद में आएगा।